वरिया या बरिया एक सूरज बंसी कबीला है। वरिया कबीला पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। इंडिया में ये रियासत गुजरात में आबाद है। वरिया कुछ इलाकों में जाट और कुछ इलाकों में राजपूत भी कहलाते हैं। वरिया पंजाबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वापस आना। वरिया कबीला पंजाब की आजादी के लिए लड़ा और पंजाब की धरती के लिए अपना खून बहाया। इस कबीले की ज्यादातर आबादी फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान और पंजाब के दूसरे जिला में आबाद हैं। आज की वीडियो में हम वरिया की तारीख, इनका शजरा नस्ब और मुख्तलिफ इलाकों में इनके अलकाबात के बारे में बात करेंगे। हम अब तक 55 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें 40 के करीब जट और राजपूत कबीले हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर लाल बख्श नाइच के मुताबिक वरिया एक जट चंदर हंसी कबीला है। वरिया कबीले का शजरा नस्ब इस तरह है। कृष्ण जी महाराज की औलाद में से भाटी थे, जिनका बेटा बुलंद था। इनका बेटा भूपत और भूपत का बेटा बाजल था। बाजल की औलाद से भट्टी थे। भट्टी के 2 बेटे थे, दोसल और जेसल। इनमें जेसल का बेटा वरिया था। वरिया के आगे चलकर 5 बेटे थे। इनके नाम गदोपाल, हैबतपाल, गगूपाल, मर्चपाल और वारिसपाल थे। नाजरीन, कई सदियों कबल वरिया कबीला जाल काकड़ा में आबाद था और जाल काकड़ा या ककड़ा ही इनकी आबाई रियासत थी। इनका मुवर्रिसे आला जाल काकड़ा से 500 साल कबल पटियाला में आकर आबाद हो गया। पटियाला के अलावा वरिया कौम दिला गाजियाबाद, आजमाबाद, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर और सियालकोट में भी आकर आबाद हो गए थे। एक रवायत के मुताबिक वरिया कबीले के आबाओ अजदाद बठिंडा के हुक्मरान थे। वरिया राजा वराह की औलाद हैं, जिसके पोते राजा वनीपाल थे। ये विक्रमादित्य की औलाद में 26 पुष्ट पर थे। वनीपाल ने 655 में बठिंडा शहर में भीमगढ़ का किला तामीर किया। कहा जाता है कि वनीपाल ने पहले भटनीर फतह किया और इसके राजा की बेटी से शादी करने के बाद बठिंडा की बुनियाद रखी। इस वक्त इनकी हुकूमत भटनीर, लाहौर, सरहिंद, थानिसर, बढ़ूर, पिशावर और पंजाब के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस मुमलिकत के 2 दारुल हुकूमत थे, एक भटिंडा और दूसरा लाहौर। वरिया की औलाद में आगे चलकर बहुत से राजे गुजरे, जैसा कि अजयपाल, अभयपाल, वनीपाल, लखनपाल, रतनपाल, नयापाल, विजयपाल, जशनपाल, गमपाल और गिलपाल। गिलपाल की औलाद से पंजाब के मुख्तलिफ गिल कबीले बने। वरिया कौम का एक राजा जेपाल था, जिसके पोते को महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में कत्ल कर दिया था। राजा वनीपाल के बेटे अदासी को दिल्ली के राजा ने शिकस्त दे दी, लेकिन इसे एक जागीर से भी नवाजा गया। इसके बेटे राजा संदर के 7 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े ने नाभा में बदर की बुनियाद रखी। भावनी गढ़ के नजदीक काकड़ा के राय कल्लू के बारे में कहा जाता है कि वो पहले वरिया सरदार थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये मुगल शहंशाह अकबर का जमाना था। सरदारों के इस्लाम कबूल करने के बाद वरिया कबीले के आम लोगों ने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के दौर में कबीले के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ वरिया
अभी भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। 1900 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक 21,986 वरिया मुसलमान हैं, जबकि 467 हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त कराची में 2000 वरिया ख़ानदान आबाद हैं। इसके अलावा 40,000 से ज़ायद वरिया ख़ानदान अंदरून सिंध, फैसलाबाद, जनूबी पंजाब और डेरा गाजी खान में मुकीम हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में वरिया कौम ने हिंदुस्तान के काफ़ी इलाकों पर दिल्ली से लेकर पेशावर तक 2 दारुल हुकूमत दिल्ली और लाहौर के साथ हुकूमत की है। इसलिए वरिया कौम हिंदुस्तान के तकरीबन हर इलाके में पाई जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ वरिया कौम जहां आबाद थी वहां के कल्चर को अपना लिया। इनका सरनेम वरिया ही होता है, लेकिन हर इलाके के हिसाब से अलग अलग टाइटल्स हैं। मसलन इंडिया में वरिया कौम चौधरी, राणा, सिंह या सरदार का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। सिंध में सरदार, वडेरा, खान या मीर का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल और जनूबी पंजाब में चौधरी, राणा, खान और जट का टाइटल यूज होता है। गुजरात और रावलपिंडी में चौधरी और जट का टाइटल लिखते हैं। कश्मीर में आबाद वरिया लोग जट या राजा का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सरगोदा में आबाद वरिया राय का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। कुछ वरिया मलिक का टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो को बनाने में रिजवान जावेद ढींग ने हमारी बहुत मदद की है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।